अपने 4th चैप्टर पे आए थे और आज हम एक छोटा सा टॉपिक है उसको करेंगे। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता से आप समझ सकते हैं जब इसको राजनीति से, धर्म को जब राजनीति से जोड़ दिया जाता है तो आप उसको कह सकते हैं एक सांप्रदायिकता होती है, जिसमें एक धर्म को क्या है सबसे ऊपर रखा जाता है और दूसरे धर्म को क्या नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस वजह से क्या काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं, व्यूअर्स भी देखने को मिल जाते हैं, मैस्क्रेंस हो सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जनसंहार हो सकता है। जैसे पार्टीशन रहा था हमारा, आपने देखा होगा बहुत बड़ी मात्रा में जो धर्म के नाम पर जो लोगों को मारा गया था। और ऐसे ऐसे जो है दंगे हैं, चाहे गुजरात की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, समय समय पर वो इसी प्रकार से होते रहते हैं। तो जब राजनीति के अंदर जो है धर्म घुसा दिया जाता है तो उसको सांप्रदायिकता का नाम दिया जाता है। अभी हम पढ़ते हैं सांप्रदायिकता। द प्रॉब्लम्स बिगिन विद द रिलीजन इज सीन ऑन द बेसिस ऑफ नेशंस। तो जो समस्या है यदि हम बात करते हैं वो शुरू होती है जब जो है एक देश है धर्म के आधार पर जब उसको बांटने का प्रयत्न करते हैं। द एग्जाम्पल शोज नॉर्दर्न आइलैंड इन चैप्टर 3 शो डेंजर ऑफ सच अप्रोच टू नेशनलिज्म। तो हमने बात की थी पिछली बार, जो हमने पढ़ा था एक नॉर्दर्न आइलैंड का एग्जाम्पल पढ़ा था, जहाँ पर अलग अलग जो है क्रिश्चियनिटी के जो लोग, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो लोग थे उनकी बात हमने की थी। उस आधार पर जो है देश को बांटना पड़ गया था। तो एक बात हमने वहाँ पर राष्ट्रवाद के बारे में ये पढ़ी थी। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन एक्सपर्ट इन द पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स, व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटिड अगेंस्ट अनदर्स। उसके बाद क्या था, समस्या और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है और भी ख़तरनाक जब हो जाती है जब ये राजनीति के अंदर जो धर्म को जोड़ दिया जाता है। और ख़ासकर जब क्या है एक रिलीजन के लोग होते हैं या उसके मानने वाले जो लोग होते हैं दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को क्या है नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। दिस हैपन व्हेन द बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज हु ऑफ द अदर रिलीजन्स, व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन द अपोजिशन टू अनदर, एंड व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप्स ओवर द रेस्ट। ये हो सकता है कि जब किसी भी जो है एक रिलीजन्स की जो मान्यताएं होती हैं उनको जो है सबसे ऊपर मान लिया जाता है, जबकि दूसरे जो धर्म की जो मान्यताएं होती हैं उसको नीचे माना जाता है। इसके अलावा जो है एक जो देश होता है उसके ऊपर भी होता है कि भी जो वो क्या चाहता है। एक देश जो है एक रिलीजन्स को ऊपर रखने का प्रयत्न करता है तो दूसरे जो अन्य प्रकार के रिलीजन्स जो देखने को मिल रहे हैं तो उनको नीचे दबा दिया जाता है। भाई दिस मैनर ऑफ द यूजिंग रिलीजन्स इन द पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। तो इसी को क्या कहा जाता है, अगर आप रिलीजन्स को क्या है पॉलिटिक्स के अंदर घुसेड़ देते हैं या उसके अंदर ठूस देते हैं तो उसको ही क्या कहा जाता है, एक सांप्रदायिकता का नाम दिया जाता है। भाई कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ दैट रिलीजन इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटीज़। यदि हम सांप्रदायिकता बात करते हैं, सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है कि जो सामाजिक जो विभाजन आपके समय देख रहे हैं आज समाज के अंदर जो बटा हुआ समाज, उसका बेस है सिर्फ रिलीजन। अब हमारे देश के अंदर बात कर लेते हैं हम, चाहे हिंदू की बात करें मुस्लिम की, तो दो प्रोमिनेंट हमारे रिलीजन्स हैं। तो इनके बेस के ऊपर आपको सभी को पता है किस प्रकार का जो भेदभाव दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। तो एक किस्म से ये सांप्रदायिकता ही होती है। तो कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइन्स। हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले है द फॉलोवर्स ऑफ द पार्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटीज़। तो मतलब एक जो विशेष जो धर्म होता है उसको मानने वाले जो लोग होते हैं तो वो एक कम्युनिटी से संबंध रखते हैं विशेष से। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम। जो उनकी मौलिक जो है मतलब उनकी मौलिक इंटरेस्ट कहेंगे उनकी, तो वो उन सभी का सेम होता है कम्युनिटी के लोग, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं हो। एनी डिफरेंस दैट मे हैव इज इरिलेवेंट और ट्राइवल फॉर द कम्युनिटी लाइफ्स। यदि कोई और डिफ्रेंशिएट देख रहा तो वो क्या है, एक सामाजिक तौर पर वो सही नहीं है। इट आल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटीज़। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग होते हैं जो अलग अलग जो धर्मों को अपनाते हैं तो वो मानते हैं कि भी वो क्या है एक समाज का हिस्सा नहीं हो सकते। जैसे हम को मान लेते हैं, हम हिंदू और मुस्लिम की जब हम बात कर रहे हैं तो रहते तो हैं हम एक ही देश के अंदर, लेकिन जैसे अलग हमारा जो धर्म हो गए तो हमारे इंटरेस्ट अलग अलग हो गए। तो ये बात कह रहे हैं कि जो एक ही कम्युनिटी का सदस्य हम नहीं हो सकते, कि भी एक समाज का हिस्सा नहीं हो सकते, लेकिन वास्तव में हम होते हैं। लेकिन ये सांप्रदायिकता की सोच के कारण होता है। अगर ये सांप्रदायिकता की सोच हमारे दिमाग में नहीं है तो हम इस प्रकार की चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इफ़ द फॉलोवर्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स हैव सम कम्युनिटीज़, दीज आर superficials and immaterials.
देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व्स ए कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा क्या है कि भी जो फॉलोवर्स होते हैं डिफरेंट रिलीजन्स के, अलग अलग जो धर्म होते हैं उनको मानने वाले होते हैं, तो उनके अंदर आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी। तो उस वजह से क्या है कि एक धर्म होता है अपने आप को ऊपर दिखाने का प्रयत्न करता है और जो है दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न कर सकता है। और ये चीज़ है, ये जो डिफ्रेंशिएट है, कई बार क्या है आपको मतलब लड़ाई के तौर पर आपको देखने को मिल जाता है। कॉन्फ्लिक्ट आप कह सकते हैं समाज के अंदर हो सकता है। इन द एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म दैट टू द बिलीव्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स विद इन वन नेशन। इसके अलावा जो सांप्रदायिकता की जो सोच होती है वो इतनी गहनता से हो जाती है कई बार कि लोग अपने आप को ऐसा सोचने लग जाते हैं कि भी जो अलग अलग जो धर्मों के लोग हैं वो एक देश के अंदर इकट्ठा रह ही नहीं सकते भाई। आइदर वन ऑफ हैज़ टू बी डोमिनेटेड एंड रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशंस। या तो क्या है कि भी जो एक विशेष प्रकार का जो धर्म है वो मोस्टली आप मेजोरिटेरियन की बात करेंगे जिसकी संख्या ज़्यादा है, तो वो ये कहते हैं कि या तो इनको देश से बाहर निकालो कि भी हमारा एक और सिर्फ यही दो लोग होने चाहिए जो हमारा एक विशेष रिलीजन्स है, या फिर इनके लिए क्या है कि जहाँ पर इनकी जो संख्या ज़्यादा है वहाँ पर इनको क्या कर दिया जाए, अलग देश बना के दे दिया जाए भी। दिस बिलीफ इन द फंडामेंटली बिलीव्ड पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन अ वेरी कंटेक्स्ट। अब आप एक चीज़ सोचें कि भी कोई भी एक व्यक्ति रहे हैं, एक रिलीजन्स को ही ले लेते हैं, तो उसके अंदर आपको जो है सभी जो लोग होंगे सभी के एक मतलब एक थॉट नहीं होगी, एक समान नहीं सोचते होंगे, वो एक सा कार्य नहीं करते होंगे, वो उनकी जो विचार हैं वो कभी भी एक समान नहीं हो सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, सांप्रदायिकता के कारण उनको जितने भी जो लोग हैं, मान लीजिए अगर वो मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं या फिर वो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही सोच के कारण देखा जाता है कि भी इनका रिलीजन है, ये सारे के सारे सेम है। जबकि होता है कि अभी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भी जो लोग हैं सारे के सारे एक समान देखने को मिलेंगे भाई। एवरीवन हैज़ सेवरल अदर रोल्स पोजीशन एंड आइडेंटिटीज, यानी कि सबका अपना अपना रोल होता है समाज के अंदर, अपनी खुद की पोजीशन होती है और अपना खुद का एक पहचान होती है अलग से। देयर आर मैनी वॉइसेस इनसाइड एवर कम्युनिटीज़, यानी कि अलग अलग जो है लोग होते हैं तो उनको क्या है कम्युनिटी के अंदर बांधना सही बात नहीं है। ऑल दीज वॉइसेस हैड ए राइट टू बी हियर्ड, सबकी बात हमें सुननी चाहिए। देयर फॉर एनी अटेम्प्ट टू बी ब्रिंग ऑल फॉलोवर ऑफ द वन रिलीजन्स टुगेदर इन द कॉन्टेक्स्ट when other religions is bound to express many voices within the communities। तो ये जो बात की गई है यहाँ पर ये बताने का प्रयत्न किया गया कि भी हमें क्या है कि भी सभी को क्या है एक साथ मतलब एक कम्युनिटी के जो लोग हैं यदि एक रिलीजन से संबंध रखते हैं तो हमें ये नहीं कि भी सबके ऊपर वो एक ही बात थोपी जाएगी। हमने बात की कि अलग अलग सोच होती है उनकी, अलग अलग उनके विचार होते हैं, अपना अलग से स्टेटस होता है समाज के अंदर, तो उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा भी आपको। और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि यदि हम इस प्रकार की चीज़ें रखते हैं, यानी कि अगर हम उनको एक ही चीज़ के अंदर आंकना शुरू कर देते हैं सभी लोगों को, तो हम ये कहेंगे कि भी उनकी जो आवाज़ होती है उन आवाज़ को दबाने का हम प्रयत्न करें भाई। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, तो राजनीति में अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनलिज्म इज़ एवरीडे बिलीव्स, तो जो है काफ़ी एक आम बात है जो सांप्रदायिकता हमें जो देखने को मिलती है समाज के अंदर होती है और मतलब एक हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा होती है। दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजन्स, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजन्स, कम्युनिटीज़ एंड बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन्स over other religions. This is so common that we often fail to notice it even when we believe in it। उसके बाद क्या आता है कि भाई इसमें क्या होता है, हम रूटीन में एक चीज़ देखने को मिलती है कि भाई एक जो लोग होते हैं एक धर्म के, तो उनको इस प्रकार से एक विशेष प्रेजुडिस बना लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं दिमाग के अंदर कि ये तो इस प्रकार से होंगे और उनके खिलाफ क्या है सोच विकसित कर दी जाती है। हम उनके बारे में सिर्फ एक ही विशेष तौर पर ही सोचने का प्रयत्न करते हैं और ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पॉलिटिक्स में देखने को मिलती हैं और इतनी कॉमन है कि कई बार हम इनको जो है इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते अभी, और ये बिल्कुल मौजूद होती हैं। ए कम्युनल माइंड्स ऑफन लेड्स टू ए क्वेस्ट फॉर द पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन्स और कम्युनिटीज़। फॉर दोज बिलोंगिंग टू द मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ दिस टेक्स the form of majoritarian dominance. For others belonging to the minority communities it can take the form of desire to form a separate political unit। उसके बाद जो बात रखी गई है यहाँ पर कि जो एक क्या कहेंगे इसको, इसके लिए एक शब्द होता है, क्या होता है उस शब्द कि जो, एक मिनट रुके भाई मुझे समझ में आया इसका क्या था, एक मीनिंग था।
हाँ देखिए, जिसमें क्या होता है कि जो सांप्रदायिकता होती है ना, उस सांप्रदायिकता की थोड़ी ये रहती है कि हम इसको राजनीति में इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो मतलब एक हमारा जो रिलीजन होगा विशेष प्रकार का, तो उसके अंदर हमारे एक पॉलिटिकल डोमिनेशन रहेगा, जिसमें एक ही रिलीजन्स के जो लोग रहेंगे। यदि आप मेजोरिटी से संबंध रखते हैं तो उसमें ये सोचेंगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके अंदर आपको एक विशेष प्रकार के रिलीजन्स के ही लोग देखने को मिलें। जबकि जो मेजोरिटेरियन लोग जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि कोई अपने सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट हमारी बने, जिससे क्या है हम भी क्या है इनसे आगे निकलने का प्रयत्न करें भी। Political mobilization on religions line is another frequent form of the communalism. This involves the use of sacred symbols, religion leaders, emotional appeals, and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. In electoral politics, this often involves special appeals to the interest or emotions of the voter over in religion in preference to others. उसके बाद क्या है कि जो ये धार्मिक जो लोग होते हैं तो इनकी बातों को सामने रखा जाता है, यानी कि एक समुदाय के लोगों को क्या राजनीति से जोड़ने के लिए कि एक विशेष प्रकार की जो पार्टी है, आप जो रिलीजन से संबंध रखते हैं तो आप सिर्फ इसी पार्टी को वोट दें। तो इस प्रकार से क्या वहाँ पर वो एक धार्मिक जो चीज़ें होती हैं ना, उन धार्मिक सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। धार्मिक जो धर्म गुरुओं की बात हो सकती है उनको लेते हैं, उनको इमोशनली तरीके से या फिर उनको क्या थोड़ा सा डराया जाता है कि भी धर्म आपका ये कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए। तो इसी वजह से क्या है कि वो सारी की सारी जो वोटों को क्या है अपने पास इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं। और ये क्या है कि भी वो सारा सिस्टम है एक विशेष रिलीजन का, वो मोस्टली क्या है वो मतलब एक धार्मिक स्तर पर जोड़ देते हैं उसको, और एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने फेवर में मतलब पॉलिटिकल पार्टी होगी वो अपने आप को आगे ले दिखाने के लिए कहते हैं कि हम एक रिलीजन्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि उनकी वोटों को खरीदा जा सके। इस प्रकार की विशेषता भी आपको देखने को मिलेगी। Sometime communalisms take its most ugly form of communal violence, riot and massacres. India and Pakistan suffered some of the worst communal riots at the time of the partition. The post-independence period had also seen large-scale communal violences. उसके बाद कई बार जो ये सांप्रदायिकता होती है इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या दंगे फसाद हो जाते हैं, जनसंहार आपको देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल मैंने शुरुआत में ही बताया था आपके बारे में। और उसके बाद क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी इस प्रकार के एग्जाम्पल बहुत सारे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया गुजरात में भी दंगे हुए, पंजाब के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जो वेस्ट बंगाल की भी बात होती है तो समय समय पर क्या है कि इस प्रकार से जो है हिंसक झड़प होती हैं। आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल एरेना होता है, एक पॉलिटिकल थॉट आप कह सकते हैं सिंपल तरीके से, जिसकी वजह से ये दंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।